चलिए आज के वीडियो में हम बताएंगे कक्षा 10 का 2026 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इसका हम चैप्टर हल करेंगे 10। इससे पिछले का वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर यानी कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर 9 तक ले हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर 10 यानी कि मछली। तो इसका फर्स्ट सवाल कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम क्या है? सब कुछ होना बचा रहेगा कि अतिरिक्त नहीं, नौकर की कमीज की महाविद्यालय। तो एक का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी नंबर यानी कि नौकर की कमीज। दूसरा नंबर सवाल करें, मछली शीर्षक पाठ में कौन मछली को काटा करता था? तो इसका जो ऑप्शन मिलेगा अगला पेज में, एक में दिया ए में दिया लेखक, बी में दिया दीदी, सी में दिया घर का नौकर, डी में दिया है माँ। तो दूसरा का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी नंबर यानी कि घर का नौकर मछली काटा करता था। तीसरा नंबर सवाल कर रहा है, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है? रामविलास शर्मा, रसीम वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 3 का जो ऑप्शन होगा ना ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि विनोद कुमार शुक्ल। चौथा नंबर सवाल करें, लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1991 ईस्वी में कि 1992 ईस्वी में कि 1990 ईस्वी में कि 1994 ईस्वी में? तो 4 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी नंबर यानी कि 1990 ईस्वी में। 5 नंबर सवाल कर रहे हैं, नौकर की कमीज नामक उपन्यास किसकी रचना है? कैलाश वाजपेयी की कि विनोद कुमार शुक्ल की कि अशोक वाजपेयी की कि अमरकांत की? तो 5 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ऑप्शन बी यानी कि विनोद कुमार शुक्ल की। 6ठा नंबर सवाल करें, मछली है क्या? कहानी, निबंध, शिक्षा शास्त्र, ललित निबंध। तो 6 का जो ऑप्शन होगा ना ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि कहानी। 7 नंबर सवाल करें, झोले में कितनी मछलियाँ थी? 2, 4, 3, 5। तो 7 का जो ऑप्शन होगा ना ऑप्शन नंबर सी हो गया यानी कि 7 यानी कि 3। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है? 8 में, संतू काँप रहा था क्यों? डर से कि ठंड से कि मछली देखने से कि मार पड़ने से? तो 8 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका बी नंबर यानी कि ठंड से काँप रहा था। 9 नंबर सवाल करें, जो मछली मर जाती है उसके आँखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती, ऐसा कौन कहता था? दीदी, मम्मी, पापा, दुकानदार। तो 9 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए यानी कि दीदी। 10 नंबर सवाल करें, मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा? संतू, दीदी, पापा, मम्मी। तो 10 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि संतू। 11 नंबर सवाल करें, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की कि अशोक कुमार वाजपेयी का कि अमरकांत की यतीन्द्र मिश्रा? तो 11 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए यानी कि विनोद कुमार शुक्ल। 12 नंबर सवाल करें, मछली और गोश्त कौन खाता था? माँ, पिताजी, दीदी, इनमें से कोई नहीं? तो 12 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पिताजी। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। 13 नंबर सवाल करें, मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो ऑप्शन ए में दिया है पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, मानसरोवर, कठोरी की बात। तो 13 का ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा बी यानी कि महाविद्यालय। 14 नंबर सवाल करें, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? 3, 4, 2, 5। तो 14 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए यानी कि 3। 15 नंबर सवाल करें, परिवार के नौकर का क्या नाम था? संतू, महंतू, भग्गू, नरेन।
तो 15 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी नंबर यानी कि भग्गू। 16 नंबर सवाल करें, नरेन कौन था? नौकर, कथकार का भाई, कथकार का दोस्त, दीदी का प्रेमी। तो 16 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दीदी का प्रेमी। 17 नंबर सवाल कर रहा है कि मोहरा क्या है? इमरात, जंगल, पर्वत, नदी। तो 17 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा डी नंबर यानी कि नदी। 18 नंबर सवाल करें, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? भग्गू, जग्गू, संतू, दीनू। तो 18 का ऑप्शन होगा सी यानी कि संतू। चलिए उसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि किसको घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था? माँ को, कि पिताजी को, कि संतू को, कि भग्गू को। तो 19 का जो ऑप्शन देखा जाए तो 19 नंबर का ऑप्शन होगा ए यानी कि माँ को। 20 नंबर सवाल करें, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा? भग्गू, संतू, माँ, पिताजी। तो 20 का ऑप्शन होगा डी यानी कि पिताजी ने बोला। 21 नंबर सवाल करें, संतू मछली लेकर क्यों भागा? बेचने के लिए, खाने के लिए, काटने के लिए, कुएं में डालने के लिए। तो 21 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा डी नंबर यानी कि कुएं में डालने के लिए। 22 नंबर सवाल करें, पिताजी ने किसको मारा था? दीदी को, कि माँ को, कि संतू को, कि भग्गू को। तो 22 का ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि दीदी को। 23 नंबर सवाल करें, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? पिताजी, दीदी, भग्गू, संतू। तो 23 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी नंबर यानी कि भग्गू। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। 8 नंबर, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? उच्च वर्ग का, कि मध्य वर्ग का, कि निम्न मध्य वर्ग का, कि निम्न वर्ग का। तो 24 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा सी नंबर यानी कि निम्न मध्य वर्गों का। 25 में करें, संतू नरेन आपस में कौन है? भाई भाई, चाचा भतीजा, भाई बहन, जीजा साला। तो 25 का ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि भाई भाई। 26 में करें, विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यासकार के अलावा और क्या थे? कवि, नाटककार, आलोचक, राजनेता। तो 26 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा डी नंबर यानी कि राजनेता। 27 में करें, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1936, 1 जनवरी 1937, 1 जनवरी 1938, 1 जनवरी 1939। तो 27 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी यानी कि 1 जनवरी 1937। 28 में करें, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ? राजनंद छत्तीसगढ़, दुर्ग छत्तीसगढ़, नेऊरा बिहार, नालंदा बिहार। तो 28 का ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका ए यानी कि राजनंद छत्तीसगढ़। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। 29 में करें, निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? 1988 से 1990 तक, 1990 से 1992 तक, 1992 से 1994 तक, 1994 से 1996 तक। तो 29 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा डी नंबर यानी कि 1994 से 1996 तक। 30 नंबर सवाल करें, शुक्ल जी की कहानी संग्रह क्या है? नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, खिलेगा तो देखेंगे, पेड़ पर कमरा। तो 30 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा डी यानी कि पेड़ पर कमरा। 31 नंबर सवाल करें, दयावती मोदी कवि शेखर सामान से कब सम्मानित किया गया है? 1993 ईस्वी में, कि 1995 ईस्वी में, कि 1997 ईस्वी में, कि 1999 ईस्वी में।
तो 31 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी नंबर, यानी कि 1997 ईस्वी में। 32 नंबर सवाल का है, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? खिलौने, किताब, पैसे, मछली। तो 32 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि मछली। 33 में कह लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? पिता ने, माँ ने, भाई ने, बहन ने। तो 33 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी नंबर, यानी कि माँ ने। 34 नंबर सवाल कर रहे हैं, मछली लेकर कौन भाग गया था? संतू, बंतू, भग्गू, जग्गू। 34 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि संतू लेकर मछली भाग गया था। चलिए अगला सवाल को हम देखते हैं। 35 में करें, मछली कहानी के लेखक कौन हैं? विजय कुमार शुक्ल, विनय कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल, विकास कुमार शुक्ल। तो 35 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि विनोद कुमार शुक्ल। 36 में करें, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? दादी, नानी, दीदी, माँ। तो 36 का ऑप्शन देखा जाए तो इसका होगा डी नंबर, यानी कि माँ। 37 में करें, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएटी प्रोफेसर थे? संजय गांधी, कि राजीव गांधी, कि इंदिरा गांधी, कि फिरोज गांधी। तो 37 नंबर का सवाल जो होगा वो होगा सी, यानी कि इंदिरा गांधी। 38 में करें, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? संतू, महेंद्र, भग्गू, नरेन। तो 38 का जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, यानी कि नरेन। 39 में करें, संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? झोपड़ी में, कि पेड़ के नीचे, कि मकान के नीचे, कि मंदिर में। तो 39 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी, यानी कि मकान के नीचे। 40 नंबर सवाल करें, संतू अचानक क्या लेकर भाग गया? मछली, खिलौना, रुमाल, घड़ी। तो 40 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, यानी कि मछली। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। 41 में करें, मछली किस प्रकार की कहानी है? मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक। तो 41 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी नंबर, यानी कि सामाजिक। 42 में करें, मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? 2, 3, 4, 5। तो 42 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 2। 43 में करें, विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब मिला? 1992 में, कि 1993 में, कि 1990 में, कि 1994 में। तो 43 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 1942 में, 92 में, 1992 में। 44 नंबर सवाल कर रहा है कि मछली काटने के लिए क्या निकाला जाता था? चौकी, बाल्टी, पाटा, बेंच। तो 44 का ऑप्शन होगा सी, यानी कि पट्टा। 45 में कह रहा है कि मछली कौन नहीं खाता था? पिताजी, माताजी, संतू, ए व बी दोनों। तो 45 का ऑप्शन होगा डी, यानी कि ए और बी, यानी कि पिताजी और माताजी मछली नहीं खाते थे। ठीक है। 46 में करें, भग्गू कौन था? नौकर, संतू के मामा, संतू का भाई, इनमें से सभी। तो 46 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि भग्गू ये क्या था? नौकर था। ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमने आपका 46 तकले ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए चैप्टर 10 का। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।